तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैं फाइटर को देखा है एंड फाइटर का दोस्तों इस वीडियो में रिव्यू करने वाले। देखो भाई, यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बहुत से लोग इस मूवी को लेके कुछ और ही बोल रहे हैं, यानी कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। देखो भाई, कुछ ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली, देखने को मिली, जो कि ये लोग जो बोल रहे हैं एक्चुअली में मूवी में है ही नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ उनकी बातें सुन के, शायद मैं कोई और सी मूवी तो नहीं देखा, कोई दो फाइटर तो रिलीज नहीं हो गई, मैं दूसरी वाली देख आया, इन लोगों ने दूसरी देख ली। ओ भाई, मतलब कुछ भी, मतलब उन लोगों ने मूवी पता नहीं देखी है या नहीं देखी है, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके अपना थोड़ा सा वो समेटा और बनाया और कर दिया अपना स्वाहा। तो भाई कर दो, अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है, ये उनका दिमाग होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मूवी गूज बम रिलोडेड है, इतना तो भाई मैंने 100 शब्दों की एक बात बोल दी, गूज बम रिलोडेड है। हाँ, ये मानता हूं कि हैं गलतियां, कुछ कुछ गलतियां हैं जो कि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। और अगर देखो ऐसी चीज रखते भी नहीं ना मूवी के अंदर, तो भी एक मूवी भाई एक अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा लगता, जो भी बचता अच्छा लगता। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जो फर्स्ट हाफ में हुआ क्या। फर्स्ट हाफ यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो सामने वाली पार्टी है वो इंडिया पे हमला करने वाली है, और किस तरफ से करेगी, एयर फोर्स की तरफ से करेगी, जम्मू एंड कश्मीर में जो है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पता लग चुका है कि ये लोग एयर फोर्स पे हमला करने वाले हैं और एयर फोर्स को निशाना बना रहे हैं। एंड यहाँ पे एयर फोर्स को, इंडियन एयर फोर्स को पता कब लगता है, जब ये लोग एक अटैक करवाते हैं, जिसको पुलवामा अटैक इस मूवी के अंदर बोला गया है। अब यहाँ पे दोस्तों कहानी जब आगे बढ़ती है तो जो विलन होता है यानी कि साहनी साहब, वो खुद ही बोलते हैं कि हम एयरफोर्स के थ्रू यहाँ पे हमला करने की सोचेंगे। यानी कि मूवी के अंदर ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ चुका है कि ये लोग और ये जो मूवी है किसके ऊपर बेस है। ये मूवी के अंदर जो कहानी चल रही है मैं उसके थ्रू बोल रहा हूँ, पता लग चुका है कि भाई एयरफोर्स से अब एयरफोर्स यहाँ पे घुसेगी। क्लियर? तो यहाँ पे हम किसी और चीज को क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम अगर ये देखने जा रहे हैं कि हम एक एरियल एक्शन मूवी है और हम उसको देखने जा रहे हैं, और जिसको शौक है जंगी जहाज़ों की लड़ाई देखने का वो जाए, वो यहाँ पे अपने दिमाग में क्यों ऐसी बात रख के जा रहा है कि उसको यहाँ पे लात घूसों की लड़ाई ज़्यादा दिखाई जाएगी और जंगी जहाज़ों की लड़ाई कम दिखाई जाएगी। भाई यहाँ पे क्लियर टीजर और ट्रेलर में आपको देखने को मिल रहा है कि जंगी जहाज़ों की लड़ाई है, एक एरियल एक्शन मूवी है, तो भाई वही तो दिखाया जाएगा। अब कौन सा एक्शन ज्यादा हो गया, कौन सा एक्शन कम हो गया? भाई मूवी जिसके ऊपर बेस्ड है वही तो एक्शन आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक्शन ज्यादा हो गया। अबे भाई, जब चीजें उसी के ऊपर बेस्ड है एंड जो चीजें हैं वो बम मार रहा है, वो हाथों से थोड़ी रोकेगा। यहाँ पे कोई हाथ पैरों की लड़ाई थोड़ी चल रही है, एक एरियल एक्शन मूवी है और एक एरियल एक्शन मूवी की कहानी को उसी तरीके से ही तो दिखाया जाएगा। अब ये थोड़ी ना सिर्फ दिखा दिया कि भाई हाँ एक ऑफिसर है, एक जो है कैप्टन है एयरफोर्स का, लेकिन वो बातों से लड़ रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर प्रोफेशनली वे में मूवी को बनाया जाता है और बनाया भी गया। मुझे नहीं लगता कि ये बात लोगों की गलत है कि भाई एक्शन इतना ज्यादा क्यों है। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। भाई एक्शन इसलिए ज्यादा है क्योंकि एरियल एक्शन मूवी है, और इमोशंस देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे पसंद आए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ऋतिक का जो एक कनेक्शन दिखाया अनिल कपूर की बहन से, वो जो एक इमोशन वाला सीन है जो अनिल कपूर एंड ऋतिक रोशन को जोड़ के रख रहा है, वो काफी मुझे पसंद आया। एंड वो एक ट्विस्ट भी था, लास्ट में वो ट्विस्ट था। पूरी मूवी के अंदर जो एक ट्विस्ट निकल के आया ना पूरी मूवी के अंदर, वो मुझे काफी अच्छा लगा। एक ट्विस्ट और है जो सेकंड हाफ में जब ऋतिक रोशन कहते हैं कि मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूं, वो भी एक ट्विस्ट है। मूवी के अंदर बहुत से लोग कह रहे हैं कि ट्विस्ट नहीं है। भाई स्क्रीन प्ले लोग बोल रहे हैं कि स्लो है, अच्छा नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया कि स्टार्टिंग से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मूवी किसके ऊपर बेस्ड है। पुलवामा जो इन लोगों ने बोला है कि पुलवामा अटैक, वो जो मूवी के अंदर दिखाया, वहीं से मेन जो स्टोरी है वो शुरू होगी, वहीं से सारी लड़ाइयाँ शुरू होंगी। अब ये लोग पुलवामा अटैक का बदला लेते हैं, फिर वो आते हैं, वो मारते हैं, फिर ये लोग जाते हैं, एंड यहाँ पे फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट हाफ में ये दिखाया जाता है कि इंडिया के जो 2 बहादुर जाबाज सोल्जर हैं वो वहाँ पे गिर गए हैं और उनका जहाज जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये फर्स्ट हाफ बोल रहा है क्लियर।
ठीक है। अब यहाँ पे जब सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो क्लियरली यहाँ पे पता चलता है कि भाई ऋतिक जो है वो एक मतलब गैर जिम्मेदार हैं और वो सिर्फ अपने ऊपर ही विश्वास करते हैं एंड वो सोचते हैं कि जो दूसरा जो बंदा है वो भी मेरी तरह है और वो भी काफ़ी तेज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अनिल कपूर उनको कोर्ट मार्शल करवा के हैदराबाद भेज देते हैं और वो भी स्कूल में पढ़ाने के लिए, यही एयरफोर्स के। अब बाद में फिर एक खबर आती है कि भाई वो दोनों तो जिंदा हैं और वो जो है सामने वाली पार्टी उन्हें भेज रही है इंडिया। अब उन्हें भेजती है या नहीं भेजती है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि काफ़ी खतरनाक है। ये एक ऐसा ट्विस्ट है दोस्तों जो पूरा का पूरा यहाँ पे हिला देता है। बहुत से लोगों ने बोला कि यार स्क्रीन प्ले स्लो है। भाई स्क्रीन प्ले ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि हाँ हो सकता है, लेकिन ये भी मत बोलो कि ट्विस्ट नहीं है। भाई 2 ट्विस्ट हैं। लास्ट में ये भी पता लगता है कि भाई वो जो बहन है वो अनिल कपूर की थी, जो फियोंसे थी ऋतिक रोशन की। यहाँ पे जो कनेक्शन घूमा, और वो दोस्तों अनिल कपूर की बहन कैसे कैसे मरी, ये भी एक ट्विस्ट है। ये भी आप लोगों को मूवी में देखने के बाद में पता लगेगा कि हुआ क्या था। अनिल कपूर और ऋतिक रोशन में यहाँ पे जहनी लड़ाई क्यों है, क्यों अनिल कपूर यहाँ पे अंदर ही अंदर ऋतिक रोशन को बातें मार रहा है, टोंट मार रहा है, पोक कर रहा है। ये सब आपको मूवी में देखने के बाद पता लगेगा। है सब कुछ भाई, है ट्विस्ट है। स्क्रीन प्ले मैं बता तो रहा हूँ आपको, स्क्रीन प्ले है थोड़ा सा नाजुक, जो कि बता रहा है कि हाँ ये इसके ऊपर है, जो कि हमें ट्रेलर और टीजर में देखने के बाद भी पता लग गया। एक सरल लड़ाई है लेकिन है तो एरियल एक्शन की, जो कि देखो ज्यादातर मेहनत सिद्धार्थ आनंद ने एरियल एक्शन पे की है। और जो सीन दिखाए हैं एक एरियल एक्शन के, जो कि जंगी जहाजों के, वो जो ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है यूं, भाई फाड़ू एक्शन है वो, अच्छे अच्छे की चूतड़ों में से तेल निकल जाएगा ऐसा काम करने का। मैं लिटरली आपसे कह रहा हूँ, बहुत यहाँ पे मेहनत हुई है। और ये सारी की सारी चीज़ें कोई आसमान में जाके नहीं हुई हैं, ये एक दोस्तों स्टूडियो में हुई हैं और घरे पर्दे के पीछे हुई हैं। और ज़रा सा मुझे कोई देख के बता दे कि इसके पीछे हरा पर्दा लगा है, कोई यकीन नहीं करेगा भाई, पता भी नहीं चल रहा है। और बड़ी कंपनी से करवाया है, DNEG DNEG, वहाँ से इसको करवाया और ऑस्कर विनिंग कंपनी है वो। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात करता हूँ इनकी एक्टिंग की, सभी की बात करूं। सबसे पहले ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन की एक्टिंग देखो यहाँ पे मुझे एक लेवल में लगी, मतलब मुझे यहाँ पे वो एक अच्छा एक्टर नहीं मुझे लग रहा है, मैं इनको कहूँ। इमोशंस में देखो इन्होंने दिल जीत लिया, आंखों में आंसू, थोड़ा सा यहाँ पे दिल जीत लिया, लेकिन जो एक अलग और अपना जो एक्ट होता है वो कहीं ना कहीं ये मिस कर गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अनिल कपूर की बात करता हूँ। अनिल कपूर ने भाई दिल जीत लिया। जो डायलॉग डिलीवरी दी है अनिल कपूर साहब ने, जो रंजिश से जो एक दिया है वो कमाल का था। दीपिका पादुकोण बिल्कुल एक नॉर्मल सी चल रही हैं, स्लो चल रही हैं, एक ही लेवल में वो सारी चीज़ें जा रही हैं। खूबसूरत लगी है मानता हूँ, लेकिन ऋतिक से कम लगी। ऋतिक भी भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत लगे, स्मार्ट लगे हैं। बात करूँ भाई अपने साहनी साहब की, जो मेन विलन है, वो देखो यहाँ पे यार बंदा मॉडल है, 2-3 फिल्में में काम किया है, ले दे के उसको बेचारे को ये मूवी मिली है, इतना बड़ा कैरेक्टर मिला है, तो कम से कम भाई इतनी बड़ी मूवी में अगर काम करेगा थोड़ा बहुत तो यार नर्वस होगा ही वो। भले ही विलन का रोल कर रहा हो, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने और इतने बड़े डायरेक्टर के सामने यार थोड़ा बहुत तो नर्वस होगा, कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा। चाहे तुम जितना भी अच्छा टेक पे टेक ले लो, कहीं ना कहीं तो वो निकल ही जाएगा यार, अनाड़ीपन थोड़ा सा। यार वो मॉडल है, एक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ आनंद ने एक ऐसे आदमी को लिया जिसकी कोई भी नेगेटिविटी वर्जन नहीं है, मतलब उसको कोई इतना जानता नहीं है, समझ रहे हो, और कोई नेगेटिविटी भी नहीं है कि भाई वो उस मूवी से लोगों ने उसे बदनाम किया हो या उस मूवी से उस लोगों ने उसे बदनाम किया हो। तो इसी वजह से एक ऐसे एक्टर को लेके आए हैं जो कि देखो एक दमदार भी लगा है। टक्कर मुझे लगता है कि लास्ट में जो ऋतिक रोशन और लड़ाई हुई है, जो क्लाइमैक्स में ऋतिक रोशन एंड सानी साहब की जो विलन है, इन दोनों की लड़ाई हुई है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई। एक तो इन दोनों की जो लड़ाई थी, जब इन्होंने हाथापाई की लड़ाई चालू कर दी, ठीक है कर दी, लेकिन उसको थोड़ा सा और दिखाना चाहिए था। सानी साहब लास्ट में एक सरदार साहब को मार रहे होते हैं जिनका नाम होता है सुखी, और उसको बता रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे एक ऐसे साथी को मारा है जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा अजीज था, और मैंने उसको ऐसे मारा है कि उसकी उंगलियां, हाथ, जबान इस तरीके से काट पीट के उसको एक थैले में बंद करके भेज दिया। और यहाँ पे वो सरदार को बता रहा है एंड वो उसको मार भी रहा है, सानी मतलब सरदार पिट भी रहा है
और वो उसको बता भी रहा है और सानी साहब उसको खूब मार रहे हैं। अब यहाँ पे मारते मारते वो बोलता है अब बोल तू जय हिंद सरदार से, तो पिट रहा है, पूरा आदमरा पड़ा है वो। पीछे से सनी देओल कह रहा हूँ, ऋतिक रोशन आते हैं, उसको बचाते हैं और उसको जो है मारना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एक सीन होना चाहिए था कि जो सरदार साहब थे वो यहाँ पे ऋतिक रोशन को बताते कि जो हमारा जो दोस्त था, साथी था, उसको इसने मारा था और इतनी बेरहमी से मारा था। वहां पे फिर जो ऋतिक के अंदर थोड़ा सा वो जुनून आता ना, एक जो जुनून आता वो फिर खतरनाक होता और ऋतिक भी फिर उसको उसी तरीके से मारता। बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे एक जो अपना विलन है, सिंपल सा एकदम आराम से मरता हुआ दिखा दिया। गाड़ी में जीप को एकदम उछाल के सीधा वो ब्लास्ट हो गया और ऋतिक रोशन सीधा अपना यहाँ पे हेलीकॉप्टर पे आके लटक गए। बिल्कुल नॉर्मल सा दिखा दिया। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट के लिए इन्होंने बचा के रखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पब्लिक को यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए था। मैं सोच रहा था देखते हुए, मैंने कहा यार ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गए, थोड़ा सा और यहाँ पे फाइट लंबी रखनी चाहिए थी। भले ही कुछ अंदर के सीन काट देते, वो जो पार्टी वार्टी के सीन थे या फिर वो बेकार में जो ऋतिक रोशन के घर में जो खाना वाना चल रहा है उसके सीन काट देते। स्टोरी बिल्डअप भी तो करनी थी यार, स्टोरी बिल्डअप भी तो करनी थी। और लास्ट, और हाँ मैं आपको जाते जाते लास्ट में एक बात और बता दूं, बहुत से लोगों का कहना है कि भाई स्टोरी लाइन जो चली, स्टोरी को लेके गाने डाल दिए। भाई मुझे ये बता दो आपको कहां से लगा कि वो चीज यहाँ पे एक अचानक आ गई। भाई एक मिशन मिला, एक मिशन में उन लोगों ने अपने आप को जीत दिला दी। अब उन लोगों ने अपने आप को जीत दिला दी और वो यहाँ पे जश्न भी नहीं मनाएंगे। अब वो जश्न मना रहे हैं, उस जीत की उनको छुट्टी मिली है 1 दिन की 2 दिन की, तो वो जश्न मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर अनिल कपूर भी आते हैं, वही वाला जो गाना शेर खुल गए, तो यहाँ पे अनिल कपूर भी आते हैं, वो भी यहाँ पे जो है नाचते हैं गाते हैं। फिर इसके बाद में वो सारा सीन होता है, फिर उसके बाद इंटरवल होता है। तो वो तो भाई कहानी का हिस्सा है, कोई अलग से तो नहीं आ गया ना। कौन कह रहा है भाई, मुझे जरा बता दो कि भाई कुछ अलग ही गाना डाल दिया, अलग से ही डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और हीर आसमानी सॉन्ग जो कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, मतलब मूवी शुरू होने के 10-15 मिनट के बाद में वो गाना है जिसमें सबकी एंट्रीज हो चुकी हैं एंड सब यहाँ पे एक रिहर्सल मोड पे जा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों यह है कि देखो स्क्रीन प्ले मैं मानता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे रह गया स्लो, क्योंकि एक ही तरफ चलता रहा, सब आदमी लोग बाग यहाँ पे समझ चुके थे। एंड यहाँ पे डायलॉग्स की बात करूँ, डायलॉग्स यहाँ पे देखो ऋतिक रोशन जो हमें सुना था कि वो जो डायलॉग्स हमने टीजर या ट्रेलर में सुने थे कि भाई वो जो अपनी तरफ से जो बोलते हैं कि डायलॉग डिलीवरी जो शेरो शायरी करते हैं, बस वो वहीं तक सीमित था। मूवी के अंदर डायलॉग जो है, डायलॉग्स की कमी लगी मुझे, कहीं ना कहीं कमी लगी। करण सिंह ग्रोवर के कुछ ना कुछ डायलॉग, करण सिंह ग्रोवर का मुझे लगा थोड़ा ओवर जा रहा है। उन क्योंकि जो एक्टिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सा नर्वस होके कर रहे हैं, ऐसे मतलब ऐसे यूं ऐसे कर लिया, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब स्मार्टनेस वाली बात नहीं कि ऐसे बोलना, ऐसे यूं ऐसे बोल ऐसे। तो ये चीज़ दोस्तों मुझे थोड़ी सी लगी। और जैसे ऋतिक की एंट्री होती है तो दोनों पुशअप कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए। खैर वो मस्ती चल रही है, नहीं होना चाहिए। प्लस जो उनकी वाइफ है संजीदा शेख, यार उनको एक्चुअली में अगर नहीं भी लेते ना तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उस बंदी का काम है भी और नहीं भी समझ लो, मतलब उसका होना ना होना बराबर ही समझ लो। एंड यहाँ पे दीपिका पादुकोण के जो माँ बाप बताए हैं, यानी कि आशुतोष राणा, उनका भी मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती का सीन यहाँ पे डाला गया। मुझे नहीं लगता कि अगर उनको नहीं भी लेते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी इस मूवी के अंदर। और जो मूवी का जो साइज़ बड़ा है, जो इतनी लंबी हुई है, वो कुछ इस तरीके के सीन्स को लेके हुई है। बाकी यह है कि मूवी बुरी नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। कम से कम 1 टाइम वॉच तो है। और भाई देखो, और जब वो वंदे मातरम वाला गाना आएगा भाई गूज बम आ जाएगा। और भाई आपको कदम कदम पे यहाँ पे गूज बम रिलोडेड भी होंगे आपके, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ, गूज बम रिलोडेड मूवी है, मजा आएगा आपको मूवी देखने में, कोई बुरी नहीं है। किसी की बातों में मत आओ, जाओ जाके मूवी देखो। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।